बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से तो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप लोगों को शहर कायद की जो सरगर्मियां उन सबके बारे में तो पता ही है, ट्रैफिक के मसाइल है, गैस नहीं आ रहा, और कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो बहुत पेट भरकर खाना खाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो कैसे कैसे मुमकिन था? आप लोग भी सोच रहे हो कि कैसे खाया, क्योंकि गैस तो घर में आ नहीं रही। कल हमारे ताया के घर अल्हम्दुलिल्लाह दावत थी, और जब हम दावत में गए तो वहां पर जाकर समय अलग था, जहां पर हम खाना नहीं बना पा रहे। बाजार से तो खाना बन सकता है ना, बाजार से खाना हमने खाया, सबने पेट भर के आफ्टर लॉन्ग टाइम लज्जत के साथ खाया। ऐसा लगा कि अल्लाह पाक की क्या नेमत हम लोगों ने खाई है। ऐसा लगा कि हम लोग इतने दिनों से भूखे थे। मैं अगर अपना अहवाल बताऊं तो मेरी तो जिंदगी में ऐसी बहारें आई कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो ये खाने की जो अहमियत है, ये थैंक यू सो मच पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि जब आप भूखे होते हैं और जब आपके घर में गैस नहीं आती, जब आपके घर में जो आप चाय बनाने से भी कासिर होते हैं, तो क्या आपके दिमाग पे इसके असरात मरतब होते हैं। मेरे दिमाग पे तो बहुत असरात मरतब हुए पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यह कि दावत का अहवाल अच्छा था, मैं बहुत सिंपल सादी सी गई थी, और मेरी दूसरी कजिन्स वगैरह भी सब आई हुई थी। सबका यही कहना था कि भाई सबने बहुत मजे से खाया, और वैसे भी दावत का खाना तो बहुत अच्छे से खाया जाता है, उसकी लज्जत ही अलग होती है, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे फ्राई हो, चाहे कोरवा हो। और मीठे की तो क्या ही बात है, अगर हम मीठे की बात करें तो लबे शीरी तो माय मोस्ट फेवरेट, मुझे इंतहाई तौर पे पसंद है। और जब तक खानों की बात हो रही है, कराची के अहवाल की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आपको आज उन शख्सियात से मिलवाएंगे जिनका बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मौजूद मेहमान से। बढ़ते हैं अब्दुल रहमान शेख साहब की जानिब, जो कि चेयरमैन है सिंध सोशल फोरम से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। सर हमें बताइएगा सिंध सोशल फोरम के बारे में। गरीबों की आवाज है, ठीक, गरीबों की उम्मीद है, बेवाओं यतीमों की उम्मीद है, क्योंकि ये वो वाहिद फोरम है जो अपनी मदद करता है, और किसी से फंड नहीं मिलता हमें, ना किसी गवर्नमेंट इदारे से, ना किसी बड़ी आला शख्सियत से। ये फोरम वो फोरम है जहाँ पे इसके मेंबर खुद चंदा करते हैं और खुद लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हम झोली फंड भी लेते हैं, यानी दुकान पे एक झोली लेके जाते हैं, किसी ने 5 रुपए डाले, किसी ने 10 डाले, किसी ने 50 डाले, मगर भीख मांगते हैं हम उन गरीबों के लिए बिल्कुल, जो हमारे मुल्क में आटे के लिए तरस रहे, जिनके पास आटा खाने के लिए ना हो, वो हमें उम्मीद रख के बैठे। हम अपने फोरम के थ्रू उनके पास अगर जब राशन लेके जाते हैं, या हम एक फेसबुक पे पोस्ट ही रखते हैं कि भाई हम फलां दिन फलां डिस्ट्रिक्ट में या फलां शहर में हम इतने राशन बांटेंगे, उसी दिन हमें फ़ोनें आने शुरू होते हैं। पता नहीं कहाँ से लोग नंबर ले लेते, नहीं हमारे घर में नहीं है, हमारे भूखे बच्चे, आप आके देखो। और ख़ास करके जो अभी जो फ्लड आया, जो सैलाब आया, इसमें तो इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही है। डिस्ट्रिक्ट सिंध के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डूबे हुए, अभी तक लोगों के घर नहीं बने, अल्लाह, अभी तक रोडों पे बैठे। उस सैलाब के दौरान हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों में टेंट, तरपाल, राशन, पकी हुई देगें वहां पहुंचाई, कपड़े पहुंचाए। अब इस दफा ये प्रोग्राम है कि जैसे सर्दियां हैं, लोग रोड पे बैठे हुए, एक तरफ पानी है, एक बीच में रोड है, दूसरी तरफ पानी है, ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को इतनी सर्दी में गर्म कपड़े भी लेके देते हैं, और उसके बाद उनको अंदर जो है ना हीटर पे बिठा देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, उन गरीब बच्चों का हाल जो है वो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको देखें। अगर खुदा से मुलाकात करनी है तो गरीबों में जाके रहो और उनसे जाके मिलो, अल्लाह आपको यहीं मिल जाएगा। और मेरे फोरम का एक मंशूर ये है कि मैं अपने मेंबर्स को, जो हमारे पास मेंबर्स आते हैं वो तो बगैर लालच के आते हैं, हालांकि वो पैसे खुद देते हैं, अच्छा चंदा आपस में इकट्ठे करते हैं, या फला जगह पे हमें राशन देना है, फला जगह बेटी की शादी करवानी है, फला के बच्चे को स्कूल में तालीम दिलानी है, यूनिफॉर्म देने। ये यूनिफॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं जो दही इलाके, ओके, बिल्कुल जहाँ पे। शेख साहब कब से आगाज हुआ इसका फोरम का? इसका आगाज हुआ है
तकरीबन 2010 से। ठीक है। 9 मार्च को इसकी बुनियाद पड़ी थी। वो इसकी बुनियाद पड़ी थी गंबट शहर में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस का गंबट शहर है, जहाँ पे आजकल हमारा वजीर क्या कहते हैं खारजा साहब जरदारी साहब यही कहते हैं कि ये मेडिकल शहर है, हेल्थ शहर है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है। गिम्स हॉस्पिटल का नाम है, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। अच्छा। जहाँ पे लेबर का भी फ्री ऑफ कास्ट होता है, गुर्दों का होता है। वहाँ पे एक हमारा ऐसा ही एक बंदा है, वो एक डॉक्टर था, कैप्टन रिटायर था। उसने एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट किया गंबट शहर में। आज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े वहाँ पे वो उसने इदारे बना लिए। माशाल्लाह। आप बोन मेरो का फ्री ऑफ कास्ट, लीवर का फ्री ऑफ कास्ट। उस शख्स ने इतनी खिदमत की है, जिसका डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, जो आज भी हमारे शहर के लिए बहुत कर रहा है। बिल्कुल। और उसी शहर से हम बिलोंग करते हैं, हम वहीं रहते हैं। और वहाँ से हमने कराची आके शिफ्ट हुए और फोरम का जो प्रोग्राम है वो लेके आए। आज अल्लाह का शुक्र है, एक छोटे से शहर में उसका बुनियाद हुआ, आज पूरी सिंध में है और पंजाब के सादकाबाद तक भी हमारा यूनिट खुल गया है। अच्छा, माशाल्लाह। सिर्फ लोग हमारा काम देख के। माशाल्लाह। शेख साहब मुझे बताइएगा, 2010 में आपने आगाज किया, तो उसके बाद जब आप सफर का आगाज करते हैं और जब अच्छे काम के लिए कोई जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की? बहुत सी तकलीफें आई, बहुत सी। हमारे मुल्क के सियासतदानों को अल्लाह हिदायत दे, आमीन। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, और हमने यही कहा है कि हम गरीबों के लिए आगे जाएंगे। तकलीफें बहुत आई, मैंने खुद गुर्बत देखी। इस काम के पीछे जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तब मैं एक अमीर घराने से था। अच्छा। जब ये मैंने काम स्टार्ट किया और काम से लगा रहा, मेहनत की और लोगों के लिए आवाज उठाई, तो फिर मेरा थोड़ा ग्राफ नीचे आ गया और मैं खुद गरीब हो गया। घर तक मैंने भेज दिया कि भाई मैंने ये झंडा उठा लिया कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे गरीबों की जमात से उठाना। और मैं सबसे ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि एक बंदा जो हज करता है या रोज़े रखता है, वो नमाज पढ़ता है, वो तो अपने लिए करता है, वो तो हम पे फर्ज है। असल मजा ये है कि दूसरों के लिए जियो। वाह, क्या बात कही आपने। दूसरों के लिए जब जिएंगे तो आपको एहसास होगा। और मैंने अल्लाह को करीब देखा है, जब जब भी मैंने गरीबों के साथ गया हूँ या मुझे कोई परेशानी हुई है जी, तो उसी वक्त मेरे साथ मदद हुई है उस रब की जिसने हमें पैदा किया। और मेरा यकीन भी उस ज़ात पे है कि वही बेहतर मददगार है। हमेशा मैं लोगों को, जब भी मुझे कोई फ़ोन करता है ये मैं परेशान हूँ ये हूँ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जो है ना, अल्लाह बेहतर मददगार है, वही मदद करेगा। आप उससे मदद मांगो, हम जरिया है, बेशक हमसे जो होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल। शेख साहब, कितना लुत्फ देती है ये बात जब आप किसी की मदद करते हैं, अपने मुसलमान भाई की मदद करते हैं, तो कितना लुत्फ अंदोज हो जाता है इंसान, बहुत सुकून होता है। बिल्कुल। और मेरे आपको ये बात बताऊं कि ये जो हमारा फोरम है वो न मजहब से ताल्लुक रखता है, न फिरके से ताल्लुक रखता है, न जुबान से ताल्लुक रखता है, माशाल्लाह, सिर्फ इंसानियत से ताल्लुक रखता है। हमारा मकसद, हमारा पैगाम इंसानियत। इंसानियत से आप अगर काम करोगे, इंसानियत की खिदमत करोगे, अगर आपके दिल में उसके लिए एहसास है, गरीब के लिए या इंसान के लिए, जरूरी नहीं है गरीब के लिए, हर इंसान के लिए किसी की मदद करना किसी और तरीके से, जरूरी नहीं है कि हम उसको गरीब है तो उसकी मदद करें। बिल्कुल। तो जब तक आपके पास वो एहसास नहीं है तो इंसान नहीं है, अगर इंसान नहीं है तो मुसलमान नहीं है। पहले इंसानियत होनी चाहिए, फिर बाद में दूसरी चीजें आती हैं, फिर हमारी इबादत भी कबूल है ना। अगर हम बेहतर तरीके से वो नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ अपने लिए नमाज पढ़े, अपने रोजे रखें, अपनी में वो हमारे पे फर्ज है, वो हमारे लिए। बिल्कुल। मैं अपनी कब्र के लिए करूंगा, बेशक। अगर ये खिदमत करनी है ना, अगर अल्लाह से मिलना है और ये गरीब की मदद करो, आप उसके साथ उठो, जियो, तो मजा आएगा और बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। अभी मैं आपको वाकया बताता हूँ।
फ्लड आया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे को कोई फंड नहीं देता, ठीक है। जब हमारा इस मुल्क में फ्लड आया तो मैं जाके बैठ गया, ऑफिस में बैठा था, तो मुझे काफी लोग फोन कर रहे थे कि सही वैसे तो आप लॉकडाउन में भी लोगों को राशन पहुंचाया, इतनी मेहनत की, फला सही रमजान में भी आप हर साल देते हो, ये लोग डूब रहे हैं, आप तो आ ही नहीं रहे हो, आप कहाँ गुम हो गए हो। अच्छा, बारिश चल रही थी, लोग उधर सिंध में हाल बुरा था, जहां तक हम पहुंच सकते थे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो काफी लोगों ने फोन किया, मैंने बैठ के ना उधर दफ्तर में अकेला ही बैठ के मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से मैंने मदद मांगी। मैंने कहा अल्लाह इस दफा हमें नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना, हम उन लोगों के पास जाना चाहते हैं, गरीबों के पास जाना चाहते हैं, मेरा दिल करता है मैं जाऊं। तो 15 से 20 मिनट ही गुजरे, एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया कि रहमान भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। बोला मैं तेरे घर की चाय पीऊँगा। बिल्कुल। मैंने कहा आप आ जाओ। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा दे हाल तुम तो ये सोशल काम करते हो, क्या पोजीशन है काम की। मैंने कहा ये वीडियो दिखाई, मैंने कहा ये हाल है इस डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट का। शेख साहब आपकी तमाम बातों से मैंने ये मुआवजा निकाला और ये मुझे लगता है कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारते हैं ना तो वो कहीं से भी असबाब बना देते हैं और आपकी मदद करते हैं। अपने एक मौजूद मेहमान से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हाजी अब्दुल गफ्फार काजी साहब, जो कि चेयरमैन है राजपुताना काजी इत्तेहाद से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, माशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुस्कुराते सुबह मैं आपको वेलकम कहती हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह इसको शाद आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको आपके चैनल को बहुत तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में आपने गुमनाम लोगों को उजागर करने का बेड़ा उठाया है, यकीन करें ये बहुत शानदार, जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त। मेरी दुआएं आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ, बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के साथ। मेट्रो वन तो है ही कराची शहर, और यूँ समझ ले पाकिस्तान का वो चैनल जो हर एक की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आम लोगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल। और सर आपने गुमनाम ये क्यों बोला? आप गुमनाम कहाँ हैं? अब्दुल रहमान साहब गुमनाम कहाँ हैं? आप लोग इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, हम सब के लिए, तो हमारे लिए गुमनाम नहीं है आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इनाम है। माशाअल्लाह, बेशक, बिल्कुल। सर हमें बताइएगा राजपुताना काजी इत्तेहाद के बारे में। राजपुताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान हमारी बिरादरी की तंजीम है जो राजस्थान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए पार्टीशन में। ठीक है। हमारी 325 गोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में ये आबाद है। और अल्लाह का इतना बड़ा करम और फजल है कि राजपुताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इज्तिमाई शादियां हों, जिस तरह अब्दुल रहमान भाई जिक्र कर रहे थे, हुकूकुल इबाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अदा हो रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। चाहे वो कोविड हो, फ्लड हो, किसी भी टाइम अल्लाह की मखलूक को जब जरूरत होती है, राजपुताना काजी इत्तेहाद का एक एक सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे पैकार मैदान अमल में है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, बातें और चलती रहेंगी सर, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या बातें होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब जब ये कॉलेज में थी, अपने कॉलेज की लाइफ एंजॉय करनी थी, जब से ये सोशल वेलफेयर के काम करती हैं, और ये ऐसी खातून है, ऐसी लड़की है, मैं कहूंगी, खातून खवातीन को नहीं कहते क्योंकि मुझे मंसूर भाई ने जब से सिखाया मुझे ये बात समझ में आ गई है, मैं खुद भी अपने आप को लड़की कहती हूँ। तो जब ये उम्र के उस पहर में थी जब लोग एंजॉय करते हैं लाइफ, लेकिन जब से इन्होंने सोचा कि हम सोशल एक्टिविटीज करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो कोई भी मैदान हो। हजारा कम्युनिटी के लिए इन्होंने जो जो काम किए वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाया, तमाम सियासी जमात में इनका एक नाम है, हम सब जानते हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं हम सब की फेवरेट, मैं तो इनसे पहले भी एक दफा आज कौन से मिल चुकी हूँ, मैम को याद नहीं होगा। बढ़ते हैं
जनाब इनके जानिब लैला परवीन सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है हजारा मूवमेंट पाकिस्तानियों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे अल्फाजों में आपने मेरा तारुफ करवाया। यू वेलकम मैम, आप हमारे लिए, आपका आना, आपकी आमद हमारे लिए बाइस फख्र है। मैम बताइएगा हमें आपने जो अपनी सरगर्मियां, अपनी खिदमत अंजाम दी, जरा उस बारे में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। थैंक यू जी। देखिए, मेट्रो चैनल तो वो चैनल है कि जो तमाम लोगों को बड़ा एक स्पेस देता है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज में, तो मेट्रो चैनल वो चैनल है जहां पर मैं कई दफा आई हूं और उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है। तो अब भी हमारी वो एक्टिविटीज को हमने काफी आगे बढ़ाया है। खासतौर पे जो मैं अब बात करना चाह रही हूँ, जैसे हमारा प्रोग्राम अब होने सियासी तो सबको पता है, मैं अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत दी है। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमारी के हवाले से मैं फोकस करके वहां पर काम कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर हजारेवाल और पख्तून की आबादी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनको हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तमाम अवाम के साथ साथ उनको भी हम जो है वो देखते हैं, उनके मसले मसाइल को भी, इश्यूज को भी देखते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो हजारेवाल कराची में मुकीम है। एक्चुअली उनको अभी तक वो अहमियत या वो वैल्यू नहीं मिली है जो उनको मिलना चाहिए। तो इस हवाले से हम हर साल एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसी तरह अब 8 जनवरी जो कमिंग संडे है, वहां हमने कालापुल का ग्राउंड जो है डिफेंस फेज 1 से पहले जो आता है, वहां एक बहुत बड़ा हमने एक जलसा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में हजारेवाल आएंगे, क्योंकि तकरीबन 78 लाख प्लस वोटर्स जो है कराची में हजारेवाल हैं। हजारेवाल बेसिकली हिंदको भी बोलते हैं और वो पश्तो भी बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मैं सवाती हूं, तो हम लोग पश्तो बोलते हैं, और इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो हिंदको बोलते हैं। तो दोनों जबानें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जबानें हैं, गोजरी है और बहुत सारी जबानें हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 जबानें जो है ना बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। तो वहां के जो लोग हैं जो यहाँ पर मुकीम है वो बहुत अहम ओहदों पर हैं, बहुत अहम जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। तो उसको हाईलाइट करने के लिए, अपनी कल्चर को हाईलाइट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को हाईलाइट करने के लिए हमने एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है, जो कि मैंने बताया कि 8 जनवरी को है, कालापुल ग्राउंड पे ही हो रहा है। तो हम तमाम हजारेवालों को तो हमने मुद्दू किया ही है, लेकिन इसके अलावा जो हजारेवाल नहीं है उनको भी हमने बुलाया है कि आके देखें कि हजारेवाल कौन सी कम्युनिटी है और क्या उनका कल्चर है। तो लिहाजा आपके चैनल से मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप 8 जनवरी को जरूर आइएगा, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं। 8 जनवरी को कालापुल पे हजारा कल्चरल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग सब जरूर आइएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अच्छा मैम, उम्र के उस पहर में आपने सोचा, जब कॉलेज लाइफ से आपने आगाज किया अपने मतलब चीजों का, जब से आपने सोचा कि अब कुछ करना है, तो बचपन कैसा गुजारा? क्या क्या मतलब बचपन से ही सोचा था कि मैं बड़ी होकर ये काम करूंगी? देखें, मेरा कुछ बच्चे होते हैं ना जो बचपन में ही थोड़ा सा उनको ये चीजें होती है कि वो ग्रुप लेके चल रहे होते हैं, टीम लीडरशिप होती है, लीडरशिप होती है। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि आप जो है ना ये पैदाइशी जो है ना इसके अंदर ही चीजें हैं। अच्छा। तो उस वक्त भी मेरा होता था, मैं स्कूल में होती थी तो तब भी मुझे जी सबसे हाई पोजीशन जो वो लेनी है, सबसे आगे जाना है। इस तरह अगर मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो मुझे शौक ये होता था कि नहीं जी सबसे पहले मैंने ही इसको जो है ना फिनिश करना है। माशाल्लाह। तो हर चीज में मुझे था कंपटीशन, मुझे लगता था कि नहीं मुझे ये काम करना है। और फिर दूसरी चीज जो मेरे अंदर थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स से मुझे आई है, एक तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी हम लोग जो है ना, मैं मजाकन लोगों से कहती हूँ कि बादशाह जहांगीर की नस्ल से हैं। वो तो शुक्र है कि बादशाहत खत्म हो गई, वरना आप लोगों के सर कलम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो है ना बाय बर्थ हमारे अंदर ये चीजें हैं। हम लोग बुरका वगैरह पहनते हैं, निकाब बुरका। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई ना तो बुरका पहन के गई ना, तो लोगों ने हम लोग तो 8 क्लास से बुरका यूज करते हैं, निकाब। तो जब हम लोग ये करके गए ना तो फिर हमारा मतलब लाइक आइडेंटिफिकेशन बड़ा मुश्किल था। तो हमने उसको आइडेंटिटी अपनी बनाने के लिए हमने जो है ना वो फिर गेटअप चेंज किया। अभी भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि जी हजारा का कल्चर जो है ना वो चादर है, बुरका है। ये मैंने कहा देखे, कल्चर जो होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन एक सोसाइटी के साथ मूव करना वो अलग चीज है। हमें सोसाइटी के साथ मूव करना है, तो ये गेटअप भी हमारा कोई वो नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता जो कि कोई शर्मिंदगी का बायस हो। अब तो ऑलमोस्ट सबका ऐसा ही गेटअप है। बिल्कुल। बहरहाल तो वो जो चीजें थी वो टीम बना के चलना और उनको लीड करना, फिर वही चीजें आगे आई। फिर तीसरी बात, सबसे बड़ी बात थी मेरे वालिद साहब, वो इस प्रोग्राम में आ चुके हैं मेट्रो चैनल। अच्छा। यस, माशाल्लाह। जब वो हयात थे। अच्छा।
वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन सुम्मा आमीन। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो वो बहुत कुछ करते थे। इवन के हम तो अब्बू को, आज भी हम लोग बहन भाई बैठते हैं ना, तो मैं बात करती हूँ कि अब्बू तो हमें, अगर कोई गली का लाइक कुत्ता भी कोई होता था ना कि वो उसको कुछ चोट लगी हुई है, तो अब्बू कहते हैं कि उसको देख के ना वो कुछ केमिकल आता था जो उनको जख्म पे डाला जाता है जानवरों के, ताकि वो हील हो जी। तो वो हमें, वो कहते थे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। वो एक यहाँ पर एक कुत्ता था, उसको ये जख्म लगा हुआ, बिल्ली थी, उसको वो जख्मी थी, उसको ढूंढो। फिर हम उसको ढूंढते थे कि वो कहाँ है, फिर अब्बू को बताते थे, तो अब्बू जाके फिर उस पर वो मेडिसिन डालते थे। कोई चिड़िया, ये मतलब अब्बू को हमने ये देखा, पहले हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था, फिर हमने कहा नहीं, ये जो अब्बू करते थे ना, अब उनके जाने के बाद ज्यादा फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी वो चीज है। फिर अब्बू ने मदरसा बनवाया, अब्बू ने मस्जिद बनवाई, मेडिकल सेंटर जैसे हमने बनवाए जिसमें फ्री हमने गरीबों का कुछ ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। तो ये लाइक हम बचपन से ही चीजें देख रहे हैं कि हमें ही करना है। फिर हमारी दादी, हम लोग खान है, सवाती खान है, तो हम लोग गाँव जाते थे, तो हमारी दादी मोहतरमा, हमारे जो जितने सर्वेंट्स हैं उनको घर वगैरह, फिर वो आते थे खाना, वो उनको राशन, ये सब चीजें दी जा रही हैं। तो लाइक वो देखा हमने कि हमने देखा और उस पर अमल किया, और माशाल्लाह आप अपने वालिद के कामों को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं काजी भाई की जानिब। काजी भाई हमें बताइएगा, राजपूताना काजी इत्तेहाद बिरादरी की तंजीम के बारे में मजीद जानना चाहती हूँ, क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन काम जो मैं समझता हूँ, जिस तरह मैम ने भी कहा, हुकूकुल इबाद ये अव्वलिन तरजीह है हमारी। बेशक हम अपनी बिरादरी के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इनाम और फजल के साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह बिला रंग और नस्ल तमाम की खिदमत हो रही है। औरंगी से हमने स्टार्ट लिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी का बेटा हूँ। जी बिल्कुल, आपको कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी से स्टार्ट लिया। आज पूरे पाकिस्तान में 350 के करीब हमारे दफातर हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में काम हमारा चल रहा है। राजपूताना काजी इत्तेहाद अपना मिशन इस अंदाज में आगे लेके चल रही है कि कोई भी हमारा भाई या बहन महरूमी में ना रहे, उसकी तमाम महरूमी जो है वो दूर की जाए। राजपूताना काजी इत्तेहाद को अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि राजपूताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अपना वजूद बहुत बेहतरीन अंदाज में सामने लेकर आएगी इंशाअल्लाह ताला। हम अनकरीब या मीनारे पाकिस्तान लाहौर में या कराची नशर पार्क में बहुत बड़ा अपना एक शो करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है, सियासत में आने का इरादा है? बिल्कुल इंशाअल्लाह इलेक्शन में खड़े होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काउंसलर रहा हूँ अपने इलाके का। माशाअल्लाह। फिर बस ये समझ लें कि जिस तरह मैम ने कहा, ये जो आवाम की या पब्लिक प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, इन्हें बचपन से ही अल्लाह की तरफ से जो है ना, वो अल्लाह पाक चुनते हैं। बेशक। तो बस बचपन से ही ये खिदमत के काम करने का जज्बा जो है ना, ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों के जहनों में डाल देता है, बिल्कुल दिलों में डाल देता है, और उस बिना पर फिर वो अवाम में मकबूल होते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए ईमान वालों तुम मेरे बंदों का ख्याल करो, मैं तुम्हारा करूंगा। मैं तुम्हें रिस्क वहां से दूंगा जहां तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं। और आप यकीन करें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बहुत नुमाया, बहुत बेहतरीन। कई बार मैंने आजमाया, कई बार। आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग जाए, अल्लाह आपके सारे काम सीधे कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। तो कैसे काजी भाई टाइम कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपनी तंजीम भी देखनी होती है, क्या टाइम निकाल पाते हैं फैमिली के लिए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से मैं फैमिली के लिए भी टाइम निकालता हूँ, खानदान के लिए भी निकालता हूँ, तंजीम के लिए भी। फिर मेरी बिजनेस कम्युनिटी, मैं ऑल पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह। फिर तो आप टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। ये तो बात भाभी बता सकती थी, भाभी होती है यहाँ पे मौजूद, तो फिर मैं उनसे पूछती। जी जी बेशक बेशक, वो शिकवे जो ना उन्हें तो रहते ही है। खवातीन के शिकवे कभी खत्म नहीं होते। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर भी टाइम निकलता है। हाँ। जिनके इरादे मजबूत हो, मैं अक्सर कहता हूँ जिनके इरादे मजबूत हो वो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाते हैं। वाह क्या खूब। और जब आप इरादा मजबूत करके चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर देंगे और राहें खोल देंगे आपके लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की है काजी भाई ने। अब बढ़ते हैं अपने एक और मेहमान की जानिब जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिनका नाम है साद पीरजादा, जो कि सीईओ है परफेक्ट इंटीरियर से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बताइए जरा परफेक्ट इंटीरियर के बारे में, कब से आगाज किया? ओके। वो अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है। जैसे अब उनको जो है कलर थीम में हमें बताना होता है कि हमें कलर थीम कैसी रूम में जो है सिलेक्ट करनी चाहिए, तो वो अपनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें बताते हैं, तो उसके बीच का जो भी रास्ता हम निकलता है हम उसको डिजाइन करके देते हैं। ओके, मतलब जिन लोगों को घर सजाने की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, आप उनकी मदद के लिए पेश एज ए इंटीरियर डिजाइनर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी एक ये है कि जैसे दिसंबर का महीना है और शादियों का सीजन है, तो हमने एक जेएस पैकेज निकाला हुआ है जो मार्केट में आपको 2 लाख पे लगभग आपको मिल जाता है। हमने जो है 110 में निकाला हुआ है, तो 1,10,000 तक आपको मिल सकता है, तो इस तरीके से है। ओके, दैट्स वेरी गुड। अभी बात कंटिन्यू करते हैं, मजीद बातें होती रहेंगी। अब तो प्रोग्राम आधा ही हो चुका होगा, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे जब अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, मेहमानों से बात होती है तो टाइम हवा में उड़ जाता है। बढ़ते हैं काजी भाई की जानब। काजी भाई हमें बताइएगा, सबसे रिच कल्चर होता है राजस्थान का, जरा वो राजस्थान की मिट्टी, खुशबू के बारे में हमें बताएं। अल्लाह अकबर, क्या बात है। राजस्थान की मिट्टी जो है वो इतनी बेहतरीन, खुशबूदार, यूं कहें कि जब हमसे कोई मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस अंदाज में मिलता है कि मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ, रूठ कर भी खफा ना रह सकोगे, चाह कर भी जुदा ना रह सकोगे। अरे वाह, ये राजस्थानी मोहब्बत ही ऐसी करेंगे, हमारे बिन न रह सकोगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो राजस्थान एक प्यार करने वालों की धरती है। राजस्थान से हमेशा तारीख गवाह है कि बहुत बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। खिदमत का शोबा हो या कोई और शोबा हो, हर शोबे में राजस्थानियों ने अपना लोहा मनवाया है। और सबसे बढ़ के मैं कहता हूं कि राजस्थान सिर्फ और सिर्फ वफा पर कायम है और वफा पर कायम रहेगा। ये प्यार करने वाले लोग हैं, ये अपनी मोहब्बत बांटते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं लैला मैम की जानिब। मैम बताइएगा, कल्चरल डे में मजीद क्या क्या होने वाला है? जरा मैं चाह रही हूँ नाज़रीन में क्यूरियोसिटी और सरप्राइजेस बिखेर दें हम लोग। जी जी बिल्कुल। देखिए, कल्चरल डे है तो ऑब्वियसली हमने अपना कल्चर शो करना। अब कल्चर में क्या है, हमारी ड्रेसिंग क्या है, हजारेवाल जो है किस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं, जो हमारे मेल हैं उनकी क्या कल्चरल, उनकी टोपी कैसी है, उनके ड्रेस कैसा है, खवातीन जो है उनका ड्रेस कैसा है। इसके अलावा हमारे जो है खाने किस किस्म के होते हैं, स्पेशल डिशेस जो हैं वो कौन सी हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा वो है कि हमारे गेम्स कौन से हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े पत्थर उठाने का मुकाबला होता है, जितना हैवी पत्थर उठाया जाता है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, कि उसको बोलते हैं हम लोग गिट्टी। गिट्टी मीन्स के जो जितना बड़ा पत्थर होता है, जैसे वो वहां मैं खुद हैरान होती हूँ, जैसे यंग लड़के होते हैं और वो उठा रहे होते हैं, 2 मन का पत्थर है, लाइक 3 मन का, यानी कि डिफरेंट, जो जितना उठा सके वो कंपटीशन होता है। इसके अलावा तलवारबाजी हमारे कल्चर का हिस्सा है, हजारेवाल का। तो तलवारबाजी जो कि आर्टिफिशियल होती है, मतलब वो नहीं होती जी, जो लोहे की होती है वो नहीं होती है, आर्टिफिशियल होती है। तो तलवारबाजी का वहां पर मुजाहरा होता है। इसके अलावा जो हमारा कल्चरल डांस है उसका मुजाहरा किया जाता है, जो हमारा लाइक कुम्मर बोलते हैं उसको। अच्छा जी जी, तो वो उसका मुजाहरा किया जाता है। और फिर हमारे जो गाने हैं, जो हमारे मतलब हमारे क्या कहना चाहिए, जो हमारे एक कल्चर का हिस्सा है, जो हमारे गाने हैं, जो म्यूजिक है, और वो माइये हैं, जो टप्पे हैं,
अरे वाह, पेश अब किए बात जाएंगे। गानों की हो ही गई है लैला मैम, तो हम भी आपको एक गाना सुनवाते हैं खान साहब का। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे खान साहब जिक्र कर दिया तो लड़कियां अपना दिल थाम के बैठे, क्योंकि आ रहे हैं आप सबके पसंदीदा ऐसे खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान भाई की जानिब, अब्दुर्रहमान भाई बताइएगा, आपने जो फ्लड सैलाब ज़दगान लोगों के लिए कितनी मदद की और कितनी खुसूसियात आपने देखी, आपकी जो फोरम है उसकी क्या खुसूसियात हैं जो कि लोग, क्योंकि आप अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, आपके जो दोस्त हैं अहबाब हैं वही डोनेशन करते हैं, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शिकवा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये वाजे करता रहूं चलूं कि हमारा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं ठीक है, है। मगर ये है कि किसी के अगर वक्त पे अच्छा को हमारे इलाके का कोई नुमाइंदा होता है तो उसकी सपोर्ट ज़रूर करते हैं। मगर हमारे फोरम में ये है कि आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि भाई फलां को वोट देना है या फलां को देना है, हर कोई आज़ाद है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास ज़बान, रंग, नस्ल, कौम, मज़हब, फ़िरका ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है। और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो काम किया, मेरी टीम, मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ काम कर रही है पिछले 13 सालों से, और अपने जेबों से पैसे देती है, गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम जहाँ जाते हैं सामान बांटने, वो बेचारे गाड़ियाँ लेके आते हैं, यहाँ से हम सामान इकट्ठा करते हैं या उधर जाके इकट्ठा करते हैं, क्योंकि 13 साल से ये मुसलसल है। फ्लड तो अभी आया है ना, तो हम तो 2010 से काम कर रहे हैं। और हुकूमत से क्या कहना है, क्योंकि मुल्क की हालात ही खुद कुछ ऐसे हैं, तो लोगों को खुद भी मदद करनी चाहिए, खुद भी निकलना चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, बेशक। और मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमें अपने प्रोग्राम में लाए और हमारे सिंध सोशल फोरम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जैसे ना अभी फ्लड आया था तो हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों में राशन, टेंट, तरपाल, हमारे मुल्क का ये असर है कि हमारे लोगों में भी ये है, ये कि गवर्नमेंट का कसूर। लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, हमने कौन सा छोड़ा है? बिल्कुल, मुनाफा उरूज पर थी। एक देखो ना, शापर जो लोग, बरसात चल रही थी, लोगों की छतें बह रही थी, एक शापर देने के लिए जो 100-150 रुपए में किलो मिलती थी, वो उन दिनों में मुझे लोगों ने फोन किया, साईं कराची से आप देखो कितने में मिल रही है। वहां 800 रुपए 900 रुपए किलो लोग बेच रहे थे, और खुल्लम खुल्ला, कोई कानून नहीं। और यहाँ से मैं वो 120 और 30 रुपए के हिसाब से बड़े बड़े रोल लेके गया। ओके, 2,500 से 3,000 मैंने पीसेस बनाए कि भाई 15 फुट के 10 बाय 15 के बना लो, ताकि एक कमरा किसी का ढंग से, बच्चे तो अंदर करे। और मैंने अपनी आंखों से, अल्लाह माफी दे, अभी हमारा दिल भर के आया क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों में बहुत से मासूम बच्चों की लाशें उठाई अल्लाहू अकबर, पानी से। बिल्कुल। मेरे सामने एक वाकया है, हम एक घर के फर्द जो है ना, एक घर डूब रहा था, किसी ने बताया कि 5-6 दिन है वो पानी में बैठे हुए हैं बीच में, और बारिश भी चल रही है। वहां से जब हम गए अपना कश्तियों में, कश्ती या टायर पे रख के ना, टायर पे उल्टी चारपाई करके, वहां पे हम जब गए, जब वो बच्चे निकाल के आया, वो बहुत खुश हो रहे थे। मैंने उस बच्चे को बोला, उस होटल में जहां हम रहते थे वहां पे गंबट में, तो मैंने कहा भाई हम थोड़ा नाश्ता करने जा रहे हैं, आपके लिए कोई लेके आ रहे हैं। तो उसका एक भाई और ज्यादा बीमार था, उसका बाप हमसे मोटरसाइकिल लेके वहां अस्पताल लेके वो उसको दिखाने गया था। और एक बच्चे को हम बोल रहे हैं कि ख्याल करना, ये सामान पड़े हुए हैं, टेंट वगैरह, ये हम वापस आते। ठीक है, जब तक हम वापस आए तो वो बच्चा फोत हो गया था। अल्लाहू अकबर। हमने अपनी आंखों से, यानी एक बच्चे से बात करते हुए जा रहे, खड़ा है सीधा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। और ये अब मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि हर वो आदमी, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो अच्छा काम कर रहा है अपनी अपनी जगह, वो मंसूर साहिब भाई से रब्ता कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। बातों का चलता रहेगा सिलसिला, बढ़ते हैं साथ की जानिब। साथ हमें बताइएगा, 2 साल से आपने जो है अपने कैरियर का आगाज किया, ये परफेक्ट इंटीरियर 2 साल हो गए इसमें चलते हुए, कोविड के बाद आपने स्टार्ट लिया। जी बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल थी कोविड में? ये सोचा कि भाई ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे, फिर कोविड के बाद जब मामला सही हो गए तो फिर इस तरफ आ गए?
जी बिल्कुल, कोविड के बाद जब ये कुछ मामला ठीक की तरफ हो रहे थे तो इस तरफ हमने आने की कोशिश की। जब हमने इसका आगाज़ किया तो अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ठीक है। और जैसे जैसे हम क्लाइंट को डील्स करते रहे तो उस तरीके उस हिसाब से जो है ऑर्डर्स जाते रहे। ओके। तो ये है कि अभी जो सबसे ज़्यादा हमारा चल रहा है वो जहेज़ पैकेज चल रहा है। ओके। तो जहेज पैकेज आपने एक तो बताया था, मैं चाहती हूँ रिपीट कर दें दोबारा। हाँ, जहेज़ पैकेज हमारा ये है, जैसे मार्केट में आपको पूरा एक जहेज़ पैकेज जिसमें 3 डोर अलमारी है और बेड सेट है और ड्रेसिंग टेबल है, तो उसमें जो है आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 220 में 210 में मिल रहा है तो वही चीज़ हम जो है 110 में दे रहे हैं। वाओ, तो ये चीज़ है। तो इतना अच्छा काम आप कैसे कर रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से? किसने आपको आइडिया दिया? वैसे आइडिया कब से आया कि इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ बेसिकली मैं इंटीरियर का आगाज करते हैं? बेसिकली मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर था। ओके। तो उसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया। फिर जब ये कोविड ख़त्म हुआ तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की। ठीक है। तो जब वो यूटिलाइज किया तो फिर हमारा ये चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह, 2 सालों में क्या अचीवमेंट ऐसी हासिल की जिससे दिल खुश हो गया? 2-3 ऐसे ऑर्डर्स थे जो हम लाहौर में भी कर आए। ओके। और उससे अच्छी अचीवमेंट हुई और हमें जो है सही लगा कि ये करना चाहिए आगे। ये करना चाहिए और हमें भी अब लगता है कि हमें ब्रेक पर जाना चाहिए नाज़रीन, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, रिमोट हाथ से रख दीजिए, कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हम सब के साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं लैला मैम की जानिब और उनसे जानते हैं मैम आपका एक वेलफेयर भी है, जरा उस बारे में तो हमें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक वेलफेयर बनाया है काइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। हमने तकरीबन 2007 से मैंने उसकी बुनियाद डाली थी और मैंने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम किए हैं। मतलब हमने जो है गरीबों के हवाले से, और खास तौर पे मैंने जो फोकस किया है जो खवातीन, गरीब खवातीन है जो घरों से काम करना चाहती हैं, उनके हवाले से मैं फोकस कर रही हूँ। मदरसा है या मेडिकल सेंटर है, ये तो है ही, लेकिन वो खवातीन जो सफेद पोश हैं, जो हमारी ज़कात, खैरात, इमदाद नहीं चाहती, उनके लिए क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर वो क्या करती हैं, मैंने जो देखा है कि खवातीन घरों में मोती और सितारे लगा रही होती हैं, पूरा दिन 2 दिन वो लगा के एक शर्ट कंप्लीट करती हैं और उसके रिटर्न में उनको मिलता है 80 रुपए मिलते हैं। तो 80 रुपए क्या है, मतलब 40 रुपए पर डे वो कमा रही हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अब मेरे एक जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे जो है ना बहुत सारे अपने अच्छे ऐसे लोगों की भी जरूरत होगी जो समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, तो वो भी मेरे साथ इस काम में शरीक हो सकते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि शैम्पू बनाने का भी हम छोटा यूनिट लगा सकते हैं, चप्पल बनाने का जो हवाई चप्पल है उसका भी यूनिट लग सकता है, रबर बैंड्स का हो गया और बहुत सारे कैंडल्स का हो गया और साबुन का हो गया, सोप वगैरह। तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ वो जो खवातीन हैं जिनको हम वो कॉटेज इंडस्ट्री में छोटे छोटे यूनिट लगा के देंगे, अच्छा उनकी टाइमिंग होगी, यदि 3-3 घंटे हर खातून आएगी, वो अपना मटेरियल बनाएगी और वो ले जाके इसको सेल करेगी। तो उसमें 2 फायदे हैं, एक तो वो जो खातून है उसका घर चल रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि आपको सस्ती चीज मिल रही है, यानी कि सर्फ मिल रहा है आपको, आपके घर पे साबुन मिल रहा है और वो खातून लेके जा रही है, अपने मोहल्ले में भी जा रही है, तो वो आपको बाजार के जो सर्फ और साबुन है और चीजें हैं उससे वो आधे से कम में आपको मिल रहा है। बिल्कुल, तो कितनी ये अच्छी बात है। yes, और ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं साथ की जानिब। साथ क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम को? भी अपने रूम और घर को डिज़ाइन कराना चाहे तो वो एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर कि ये इंटीरियर डिज़ाइन को बुला के करवाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही कॉन्सेप्ट के मुताबिक करवा लेते हैं और फिर मुख्तलिफ टीम्स आती हैं और फिर वो मुख्तलिफ काम होते हैं तो उसमें जो है उनको शिकायतें आती हैं। तो उनको जो है इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना चाहिए और मैं ही नहीं, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करे और जो है अपना बिल्कुल, बहुत सारे नए लड़के सीख रहे हैं काम, आप उन लोगों को हायर करें, उनको मौका दें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें प्लीज। और बढ़ते हैं अब्दुर्रहमान शेख साहब की जानिब। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप नाज़रीन? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे मैडम ने कहा कि छोटी छोटी अगर हम इंडस्ट्री लगा लें और इसमें इन्वेस्ट भी थोड़ी है, इसमें अगर कोई एक बंदा लगाता है तो 4 से 5 बंदे उसमें फिट हो जाते हैं। या ये लोग जैसे कहते हैं कि हम सही 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो ये आदत पड़ गई है ना, हम 20 लाख दे के नौकरी लें जी। मैं तो यही पैगाम दूंगा, ये 10-15 लाख से आप छोटी छोटी घरों में फैक्ट्रियां बना लो और रोजगार मिलेगा, इसमें मुल्क की भी मईशत बेहतर हो जाएगी और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और सस्ती चीजें भी आएगी। जो मुनाफाखोर है, जैसे अभी हमारे मिनिस्टर ने, सिंध के मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमारे पास इतना जखीरा है गंदम का, बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि हम जाते हैं
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से गोदाम भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब गंदम भी मौजूद है, फिर महंगा करने वाला कौन? यही है हमारे जखीरा अंदोज जो गवर्नमेंट को भी बदनाम करते हैं और लोग महंगी चीजें बेचती हैं। गवर्नमेंट तो नहीं बोलती है कि भाई आप 20 रुपए आ रही है एक टिक्की बैग जो है बिस्किट की, आप 40 रुपए कर लो। बिल्कुल, ये तो नहीं, डबल रेट हो गए। हम लोगों का भी कसूर है, अरे हम लोग भी मर गया है शेख साहब, ये समझ रहे हैं कि हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी कब्र में नहीं जाना। अगर कभी सोच लेना कि जो काम हम लोग करते हैं मुनाफाखोरी कितना बड़ा गुनाह है, तो आप लोग कभी ये ना करेंगे। और बढ़ते हैं हम जनाब अब्दुल गफ्फार भाई की जानिब, उनसे जानते हैं। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं पैगाम ये देना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी अवाम को कि खुदारा अपने वतन से प्यार करो, बेशक इस मुल्क की खातिर अपना किरदार अदा करो। ये मुल्क है तो हम हैं, बेशक अपने इदारों से प्यार करो। हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, बिल्कुल बेशक, और पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। बेशक हम लोग तफरकों में बटे हुए हैं, खुदारा इन तफरकों से बाहर आए और एक दूसरे पे तोहमतें लगाना छोड़ें, तोहमतों से बच जाए, गेम नहीं करें। ये सही बात है। और दूसरा पैगाम हुकूमत को देना चाहता हूं, अगर अल्लाह से डर लगता है हुकूमत के सरबराहान को, वज़रा की टीम को ये शाही खर्चों को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल की सीरत अपनाए और इस पैसे को अवामुन नास पर खर्च किया जाए। बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया।